हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ एन एक्साइटिंग डे। क्यों मैं एक्साइटिंग कह रहा हूं? क्योंकि कल का एनालिसिस आप खुद देख सकते हो। चलो मैं मानता हूं कि जो बड़ी कैंडल कही थी, जो 22,000 यहां पे बड़ी कैंडल कही थी, जो 25,250 तक जा सकती थी, ऐसा मैंने कहा था, नहीं बनी। बट 25,150 भी क्या बुरा है यार, 25,150 भी क्या बुरा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल का जो एनालिसिस है क्या आपको पसंद आया। और आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि कल का जो कंसेप्ट था, जो मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, और क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस है, इसके लिए हमेशा नीचे आना चाहिए। बट आज का दिन ऐसा नहीं है, ये भी कहा था। क्योंकि एक्सपायरी है। तो ये कुछ खास चीजें होती है जो आप जितना ज्यादा कंसेप्ट सीखोगे और कंसेप्ट को बनते हुए देखोगे, उतना ज्यादा आपका मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंटली पहले स्विंग ट्रेडर जो कि डेली चार्ट देख के एनालिसिस करता है, उसके बाद में फिर इंट्राडे ट्रेडर जो कि आवरली और 15 मिनट्स का चार्ट देख के ट्रेड करता है, और फाइनली, जरूरी नहीं है बट फाइनली स्कैल्पर जो 15 एंड 3 मिनट्स के कॉम्बिनेशन में या कभी कभी 1 मिनट के कॉम्बिनेशन में ट्रेड करता है। अब बहुत कम बार मैं ये डिस्कस करता हूं, क्योंकि वेबिनार्स में ये सब बहुत ज्यादा डिस्कस करता हूं। स्कैल्पर बनना बड़ी बात नहीं है, यानी कि छोटे छोटे ट्रेड्स लेना, 1800 लॉट या 9,000 के लॉट लेना बड़ी बात नहीं है। आप और मैं दोनों कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आप मेरे से भी बेहतर स्कैल्पर बन सकते हो, बिलीव मी और नॉट। आप मेरे से भी बेहतर 101% लिख के दे सकता हूं कि आप मेरे से भी बेहतर स्कैल्पर बन सकते हो। बट आपको जो माइंड में आपका एक जो संतुलन रहता है, यानी कि बैलेंस रहता है, और खास करके लॉस होने के बाद, कि आप नेक्स्ट ट्रेड तभी ही करोगे जब मार्केट में कुछ फेवरेबल सिचुएशन बनेगी, कुछ फेवरेबल सिचुएशन बनेगी, ना कि यहां पे जहां पे मार्केट में कुछ बन ही नहीं रहा है। तो ये जो इंतजार रहता है, ये जो वेटिंग टाइम रहता है, ये जो 10,000 20,000 का लॉस रिकवर करने की जो इंपल्सिव चाह रहती है, इसको रोकना अगर आपको आ गया तो आप डेफिनेटली, मेरी शुभकामनाएं हैं कि मेरे से भी अच्छे स्कैल्पर बन सकते हो। बट दिक्कत ये बात की है कि मेजॉरिटी लोगों को ये अनुशासन लाने के लिए, ये डिसिप्लिन लाने के लिए टाइम लगता है, जो कि 3 महीने हो सकते हैं, 5 महीना हो सकता है, 8 महीना हो सकता है। और यही डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर में और एक नौसिखिए में। बट जब आप स्विंग ट्रेडिंग में जाते हो, यानी कि आप डेली चार्ट देखते हो, तब आप दिन भर पीसी में के सामने नहीं बैठते हो। तो आपका जो इंटेंस ये रहता है, भले आपको नेगेटिव दिख रहा है, बट इंटेंस लॉस रिकवरी, मेरा जो लॉस हुआ है वो अभी के अभी भर के निकालना है, इसके लिए मैं सेकंड ट्रेड लूंगा, थर्ड ट्रेड लूंगा, ये चाह निकल जाती है। और इसके लिए आपने देखा रहेगा कि आप में जो पेशेंस स्विंग ट्रेडिंग में आता है, इसी कारण आप सक्सेसफुल होते हो। तो ये कुछ चंद चीजें हैं जो मुझे आज समझाने की बहुत इच्छा थी। भले बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या आप स्टार्ट के 3 मिनट 2 मिनट वेस्ट कर दिए, बट बिलीव मी और नॉट, ये लाइफ के कुछ अनमोल एक्सपीरियंस है जिसे मैंने सीखे हैं, और यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल बटन को हिट नहीं किया, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक को क्लिक नहीं किया, तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। कैसे? तो सबसे पहले देखेंगे कि आज दिन भर हमने क्या किया।
तो आज दिन भर में हमने बैंक निफ्टी के ट्रेड लिए 90 पॉइंट्स, निफ्टी के भी ट्रेड लिया 34 पॉइंट्स, और भी कुछ ट्रेड लिए थे बट यहाँ पे मैं सब नहीं दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो रिलायंस प्राइस जंप्ड ऑलमोस्ट 2.6% और बोनस इशू कंसिडर किया है। तो बोनस इशू में होता क्या है कि बेसिकली तो कुछ फायदा होता नहीं है, बट एक स्टॉक है जो 3000 पे है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है और शेयर के प्राइस नीचे आते हैं। तो इससे क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको 3000 रुपया 5000 रुपया महंगा लग रहा है वो कम दाम में शेयर ले सकते हैं और ओवरऑल शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है। तो रिलायंस जैसे शेयर अगर बोनस दे रही है तो इंडेक्स निफ्टी 50 खासकर बढ़ने के चांसेस है। जेएम फाइनेंशियल चलो अच्छा है, स्टॉक जूम हो रहा है, बुरे दिन पीछे जा रहे हैं। जीनियस पावर लॉक्स 5%, बट ऑलमोस्ट सभी पावर स्टॉक्स अच्छे ही परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो कोचिन शिपयार्ड, विप्रो, रिलायंस पावर, पाटिल, पखांडे और नीरज कुमार जी ने एक रिक्वेस्ट किया है, अगर आपको चाहिए कि आपके भी ट्रेंड का मैं एनालिसिस करूं तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछना, मैं आप सभी के एनालिसिस डेफिनेटली लेने की ट्राई करूंगा। और अब चलते हैं आपके चहीते निफ्टी पे। जैसे कि मेरा जो टारगेट है अभी तक आया नहीं है। सबसे पहला टारगेट है 22,250 और उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट है लगभग 25,000। वापस एक बार थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं। पहला टारगेट है 25,250 और उसके बाद लगभग 25,480। ये दो टारगेट्स है मेरे और अभी भी मोमेंटम है। इसका मतलब क्या है, तो ये टारगेट कल भी अचीव हो सकते हैं। ये जस्ट एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, यानी कि एक मीन्स मोटा कह रहा हूं, बट जब मैं 15 मिनट्स चार्ट में एनालिसिस करूंगा जैसे कल किया था विद स्टॉप लॉस विद टारगेट, जो कि आपको ट्रेड लेने में हेल्प हो सकता है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको वापस कुछ मैं लेवल बताऊंगा जहां पे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो ये अगर मैं 15 मिनट्स में देखूं ना तो 24,950 तक भी अगर मार्केट आ जाए, वापस एक बार 24,950 तक भी मार्केट आ जाए, आपको डरना नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि 24,950 के आसपास भी नहीं आएगा मार्केट। तो मार्केट कहां तक आएगा? मेरे हिसाब से मार्केट लोवेस्ट 25,050 तक आएगा। मार्केट की मूव कैसी होगी थोड़ा सा ये भी देख लेना। 25,050 जस्ट स्पाइक मार के या फिर थोड़ा सा कुछ ये जो मैं बता रहा हूं ये ऐसा कुछ हो सकता है। मॉर्निंग में भले रेड कैंडल आ जाए बट ओवरऑल वापस ऊपर और फिर कुछ ऐसे, तो मार्केट छलावा दे सकता है। एक रेड कैंडल कल के दिन में मॉर्निंग में ही बन सकती है, बट इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मार्केट गिरने वाला है या मार्केट में सब खत्म हो गया। जो 25,050 है अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है एंड फाइनली 24,950 लेवल है जो कल के दिन में आने के चांसेस कम है। तो यहां पे कल अगर मॉर्निंग में ही रेड कैंडल बने तो सावधान रहना, पुट मत लेना, थोड़ा सा रुक जाना। 25,050 पे ही वापस एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन सकती है, क्योंकि तब तक थोड़े बहुत रिलायंस को बाय करने वाले सो के उठ के हाथ पैर मुंह धो के 10 बजे तक 9:30 पौने 10 बजे तक आ सकते हैं। और उसके बाद में जो अप मूव जाएगा, हमारा लेवल्स क्या है 25,250 एंड जो है 25,480। ये टारगेट 1 है, ये टारगेट 2 है। ये अचीव करने के लिए सब लॉट्स के साथ मत बैठना, थोड़े बहुत क्वांटिटीज में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेना।
अब देखते हैं बैंक निफ्टी। अब आप मुझे बताओ कि कौन सी चीज थी बैंक निफ्टी में जो मैंने गलत कही थी, या आपको लग रहा था कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। वापस वही रेंज है, वापस वही सिलसिला है, वापस वही जलजला है। 51,400 या 51,500 के पास शॉर्ट करो, और यहां पे क्या है, तो वापस वही है 50,900 के आसपास लॉन्ग करो। तो इससे ज्यादा मैं और क्या बता सकता हूं आपको। यहां पे देखो, अब अगर ग्रीन कैंडल वापस बन रही है, थोड़ा सा चाहिए तो लेवल में हेल्प करता हूं। 51,200 में 15 मिनट्स की रेड कैंडल बन गई, तो 51,400 टू 51,500 एक्सपेक्ट करना। अगर समझो, अब ये रेंज के अंदर की बात कर रहा हूं, और अगर समझो कल वापस एक बार बता देता हूं, 51,100 के आसपास 15 मिनट्स में रेड कैंडल बने तो 50,900 तक ले जाना। तो ये जोन में अगर जब तक मार्केट है, आपको ऐसे ही ट्रेड करना पड़ेगा, कुछ हो नहीं सकता है। जब ये दोनों जोन टूट जाएगा, जैसे कल एक्सप्लेन किया था, तो यहां एक अगर बड़ी रेड कैंडल आ गई, नहीं रिवर्स होने का नाम ले रही है, 400 पॉइंट ऊपर नीचे के लिए, और यहां पे अगर अच्छी ग्रीन कैंडल आ रही है, नहीं रुक रही है, 400 पॉइंट ऊपर के लिए। तो बस इतना ही है बैंक निफ्टी। और आप देखोगे 26 अगस्त से यही हो रहा है, तो और कितना एनालिसिस करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के ये आते हैं कि आप बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं करते हो, बट रेंज में है, कितना एनालिसिस करूं, घूम फिर के वही होने वाला है। इसके लिए कल का जो बताया था, आप पूरा वीडियो देख लो, यही सब चीज तो बताया था। अब कोचिन शिप देखते हैं। कोचिन शिप एक्चुअली नथिंग इज रॉन्ग, स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, जब कंसोलिडेशन खत्म होगा वापस ऊपर जाएगा, और 1750 कुछ लेवल्स है जहां पे कंसोलिडेशन दिख सकता है। अब विप्रो ऊपर जा रहा है, बट वीकनेस है ऊपर जाने में, बट डायरेक्शन ऊपर की ही है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इट्स एन अप ट्रेंड। और रिलायंस पावर बीच में ही अच्छा जा रहा था, अंबानी जी की न्यूज आ गई कि बैन हो गए हैं, अदानी खरीदने वाले थे, चार्ट्स देखो तो सडनली नीचे आ गए। तो ऐसे गड़बड़ वाले स्टॉक में मैं पहले से ही कह रहा था कि ठीक है, बहुत अच्छा लगता है 26 का स्टॉक 38 होता है, बट रिस्क भी उतनी है क्योंकि बिजनेस उतना स्टेबल नहीं है। बट एनीवेज आप पे है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। फिलहाल तो साइडवेज में चला गया है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, और मैं आपको कल मिलूंगा विथ एक्साइटिंग मूव इन द मार्केट। तो बहुत बढ़िया मजा आने वाला है, आप अलर्ट रहना। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ना मत भूलना।